से पहले एक छोटी सी बात बताता हूँ। जैसे आप देखते हैं ना कि ये स्माइली बनाना या बोर्ड पे, इससे पहले जब मैं पढ़ाता था तो कई बार बच्चे अक्सर पूछते थे कि सर आप क्लास में जब आते हैं एक बड़ा सा स्माइली बना देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? और उसके बाद जब आप चले जाते हैं तो कभी कभी नेक्स्ट टीचर्स जो आते थे वो पढ़ाते थे तो देखते थे बोर्ड पे कंटेंट जो है वो तो खैर इरेज हो चुका है लेकिन स्माइली बनी हुई है। तो कई बार टीचर्स पूछते थे कि यार ये स्माइली ये क्या पढ़ा के आते हैं क्लास में? टीचर तो इंग्लिश के हैं, सब्जेक्ट इनका इंग्लिश लैंग्वेज है, ये करते क्या है? तो एक दो बार मुझसे स्टाफ रूम में टीचरों ने भी पूछा मुझसे, बोले सर ये बताइए जब भी आपकी क्लास से हम आते हैं, नेक्स्ट चैप्टर क्लास मेरी होती है, मैं जाके देखती हूँ या मैं जाके देखता हूँ वहाँ पे एक बड़ी सी स्माइली बनी हुई है, तो क्यों? आपको क्या लगता है क्यों? किसी को गैस है स्माइली क्यों बनाता हूँ क्लास में? देखो एक सिंपल सी बात है, जिंदगी में बहुत कुछ चल रहा है, सबकी जिंदगी में, आपकी भी और मेरी भी, हम सब की जिंदगी में दुनिया भर की प्रॉब्लम्स हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, सबसे हम लोग लड़ रहे हैं, चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो क्यों ना रखो स्माइल चेहरे पे? आप भी खुश रहो, हम भी खुश रहें। अगर एक स्माइली बनने से क्लास का माहौल अच्छा होता है, आप मुस्कुराते हैं, तो इससे अच्छी क्या बात है? और जब चैप्टर खत्म होता है हम भी मुस्कुरा के जाते हैं, आप मुस्कुरा के जाते हैं, इससे अच्छी क्या बात है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है सिचुएशन कैसी भी हो हमेशा मुस्कुराइए, इसीलिए बनाते हैं स्माइल, इसलिए कहते हैं कीप वेयरिंग स्माइल, अपने चेहरे पे हमेशा स्माइल रखो। प्रॉब्लम कोई भी हो स्माइल करो, देखो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। होता है अगर प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, सॉल्व कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे हो, तो अगर आप दुखी हो जाते हैं तो क्या सॉल्व हो जाएगी? नहीं, तो स्माइल करो, क्या पता सॉल्व हो जाए। चलिए बात करते हैं, आज तो खैर आपके स्माइल करने का मौका भी है, क्योंकि जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो इतना खूबसूरत टॉपिक है, क्योंकि जब भी कोई टॉपिक आपकी कंट्री से रिलेटेड करता है तो वो चैप्टर नहीं है, वो कोई टॉपिक नहीं है, वो सिर्फ एक हल्का सा कम्युनिकेशन कह सकते हैं या एक छोटी सी स्टोरी जिसे हम सुनते सुनते समझ लेंगे। ये ऐसा खूबसूरत चैप्टर है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जिसमें आपको कुछ भी याद करने की जरूरत है ही नहीं, आपको सिर्फ सुनना है, आपको सिर्फ समझना है। वैसे तो जितने भी चैप्टर आपने पढ़े अब तक, अब मेरी कोशिश यही होती है कि कोई भी चैप्टर आपको कोई चैप्टर ना लगे, वो एक छोटी सी कहानी लगे, वो एक सिंपल सा किस्सा लगे, एक वाक्य लगे। तो ऐसे ही बेकर्स फ्रॉम गोवा जो पहला पार्ट है, द ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, अ बेकर फ्रॉम गोवा, ऑब्वियसली बात है जब लिखा है अ बेकर फ्रॉम गोवा तो हम गोवा की बात करेंगे, गोवा के बेकर की बात करेंगे, और ये सारी झलकियां देखी जाती हैं अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत में, अपने इंडिया में, और इसीलिए चैप्टर है अ बेकर फ्रॉम गोवा। ठीक है, अब बात करते हैं ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया, जो इसका नाम है। ग्लिम्पसेस का मतलब क्या होता है? झलकियां, भारत की झलकियां। देखिए एक सच्चाई सबको मानते ही हम लोग हैं, ये रियल भी है, वी आर वेरी लकी, हम सच में बहुत लकी हैं। आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। जैसे कहते हैं ना कि हर 100 किलोमीटर पे भाषाएं बदल जाती हैं, हर 100 किलोमीटर पे लोगों के बात करने का तरीका, बोली बदल जाती है, हर 100 किलोमीटर पे लोगों का पहनावा बदल जाता है। तो ये जो खूबसूरती है ये आपको अपने देश में ही देखने को मिलती है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चले गए तो खाना बदल जाता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट तो वहाँ का पानी का स्वाद बदल जाता है। ये सारी खूबसूरती, जो डाइवर्सिटी, एक यूनिटी दिखती है, वो अपने देश में ही दिखती है। इसीलिए भारत में बहुत कुछ है दिखाने को, बहुत सारी झलकियां हैं जो हमें देखने के लिए है। यही खूबसूरती है अपने देश की, और उसी खूबसूरती का छोटा सा नमूना, यानी छोटा सा पार्ट, एक तिनके जैसा पार्ट आपकी किताब में 3 पार्ट में दिखा गया है, जिसमें से पहला पार्ट है अ बेकर फ्रॉम गोवा। जब गोवा वर्ड आपके जहन में आता है तो आपको लगता है, आप सब जानते हैं कि गोवा जब भी कान में आया, एक जगह का नाम गोवा, तो गोवा सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? सच बताइए। वहां की बीचेस आती हैं, आती नहीं आती हैं कि वो समुद्र का किनारा, वहां की बीचेस, गोवा की पार्टी, गोवा की मस्ती, यही सब दिमाग में आता है। लेकिन गोवा सिर्फ इतना ही नहीं है जो आपके जहन में गोवा की बीचेस के बारे में है, गोवा सिर्फ इतना ही नहीं है, गोवा और भी बहुत कुछ है। उसी का एक पार्ट गोवा में और क्या फेमस है वो पढ़ेंगे, अ बेकर फ्रॉम गोवा। अब बेकर वो होते हैं जो बेकरी करते हैं, ठीक है, आप लोग पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, बहुत सारी ब्रेड्स खाते हैं, गार्लिक ब्रेड्स खाते हैं, ये सब चीज़ें बेक करके बनाई जाती हैं। गोवा में जो पहले ज़माने की बात करूँ, बहुत टाइम पहले पुर्तगालीज होते थे, उन्होंने ही एक्चुअली गोवा को बसाया था। ठीक है, जो लोग पुर्तगाल से आए थे उन्होंने ही गोवा को बसाया था। गोवा एक्चुअली उनकी वजह से ही पूरी तरह से डेवलप वहाँ पे बसा था। जब पुर्तगालीज वहाँ रहते थे तो ऑब्वियस सी बात है
हर व्यक्ति के अपने खाने का तरीका होता है, उसे जो चीज़ पसंद आती है वो चीज़ बनाता है। तो उस समय वो पुर्तगाल के जो लोग थे वो लोग क्या करते थे, ब्रेड्स बनाते थे, ठीक है, जिनको हम कहते हैं लोब्स, जिनको हम कहते हैं लोब्स। लोब जो होती है वो बड़ी बड़ी ब्रेड्स होती हैं, ठीक है, उनको बनाते थे। अच्छा, उसके बाद वो बड़ी बड़ी ब्रेड्स जब बेक होती थी उसके वो एकदम फ्रेश बनती थी, फिर लोग उन्हें काट करके पीसेस में अलग अलग करके खाते थे। तो जब वो खाते थे उसका टेस्ट बहुत अच्छा था। तो पूरे गोवा में लोव्स का एक प्रचलन सा हो गया, हर व्यक्ति के यहाँ लोफ जरूर खाई जाती थी। अच्छा, बच्चे भी खाते थे, बड़े भी खाते थे। तो जो आदमी वेगाबॉन्ड नहीं कह सकते हैं, जो पेरिफेरी वाले होते हैं, जो चल करके आते हैं, जैसे आजकल घरों के बाहर सब्जी बेचने वाले नहीं आते हैं, सब्जी बेचने के लिए आ गए, ऐसे ही लोग आते थे वहाँ पे ब्रेड्स बेचने के लिए। तो कोई एक अंकल जी हैं, सर पे सारा सामान रख लिया, उसमें सारी ब्रेड्स रख लिया अलग अलग, और वो डंडा लेकर के अपना पटकते हुए आ रहे भाई। तो वो डंडे से आवाज़ निकालते थे कि लोगों को पता चले कि हाँ भाई ब्रेड वाला आ गया है, यानी लोव्स लेकर आया और हमें खाना है। अच्छा, इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा था या लोगों पे इतना ज़्यादा उसका प्रभाव था कि बच्चे भी खाते थे और बड़े भी खाते थे। तो बड़े लोग थे वो बड़ी वाली ब्रेड्स लोव्स लेते थे। छोटे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए उस समय बैंगल्स बनाते थे, जैसे आजकल हम लोग डोनट्स खाते हैं ना, गोल गोल से डोनट्स होते हैं, ऐसे ही वो बैंगल्स बनाते थे डोनट्स की साइज में, बिल्कुल दिखने जैसे। तो वो बच्चे उन बैंगल्स को खाते थे। कुछ कम पैसों में आ जाती थी। जब वो अंकल आते थे सर पे लाद करके डंडे के साथ पटकते हुए, सारे बच्चे भाग के पहुंच गए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, मुझे भी चाहिए, और जाके आराम से ले लेते थे और खाते थे। तो ये गोवा का एक कल्चर डेवलप हो गया था कि वहाँ पे लोव्स का प्रचलन था और वो लोग बहुत खाते थे। तो वहाँ के जो बेकर्स थे जो उसको बनाते थे वो ज़्यादा फेमस थे। क्यों? क्योंकि उनके पास वो आर्ट थी, उनके पास वो कला थी इस तरह की शानदार टेस्टी ब्रेड्स को बनाने की, तो वो बनाते थे। अच्छा, लोग लोव्स खाते थे जो बड़े लोग हैं, बच्चे बैंगल्स खाते थे, लेकिन एक खास बात और थी, वहाँ पे उन ब्रेड्स का इतना प्रचलन था कि अगर किसी के घर में कोई शादी है या कोई और फंक्शन है, कोई भी फंक्शन है, चाहे वो अच्छे काम के लिए हो चाहे वो बुरे काम के लिए हो, हर फंक्शंस में लोव्स का होना मस्ट था। यानी हर शादी फंक्शन में आपको लोव्स ज़रूर दिखेगी, ठीक है, और लोग बड़े ही आराम से प्यार से खाते थे। अच्छा, जो गोवा के बेकर्स थे उनकी खास बात एक और थी, एक तो वो हाइट में बड़े लंबे होते थे, साथ साथ वो जो कपड़े पहनते थे तो वो एक सिंगल पीस फ्रॉक पहनते थे। क्या पहनते थे? सिंगल पीस फ्रॉक, ठीक है। अब ये मत समझना कि यार वो जेंट्स होके फ्रॉक पहन रहे हैं, जैसे लड़कों को लगा कि सर हमको तो कभी फ्रॉक पहनने के लिए आपने कभी नहीं कहा, ठीक है। तो वो एक सिंगल पीस लंबी फ्रॉक जैसा पहनते थे और उस पर एक ब्लैक कलर की बेल्ट वगैरह बांध देते थे, ठीक है, और फिर वो अपना बेकिंग का सारा काम करते थे। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट टर्म्स है, उनको कहते क्या थे? उनको कहते हैं पैडर। क्या कहते हैं? पैडर। पैडर जो लोग ये बनाते थे या ला करके बेचते थे, जो उनके साथ के फ्रेंड्स लोग, जो ग्रुप होता था कि कुछ लोग बना रहे हैं कुछ लोग लेकर के जा रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते थे पैडर्स, ठीक है। जब वो ये सारी चीज़ चलती थी लोग खाते थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, टाइम बीतता चला गया, चीज़ें बदलती चली गई, तो आज के टाइम पे वो ऑथेंटिक बेकर तो नहीं है। अगर आप गोवा में आप जाएंगे, कहेंगे सर ने आपने चैप्टर पढ़ाया था कि ग्लिम्स ऑफ इंडिया में बेकर फ्रॉम गोवा, सर हम वही वाली लोव्स खाने जा रहे हैं और उन्हीं बेकर से मिलकर के आएंगे। तो मैंने कहा ना वो पुर्तगालीज थे, बहुत पहले के थे, तो अब वो बेकर्स तो नहीं है लेकिन वो एंसेस्टर्स थे, तो उनके जब उनके बच्चे हुए, फिर उनके बच्चे हुए, तो उनके जो पोते वगैरह हैं, आज भी गोवा में ट्रेडिशनल शॉप्स ऐसी हैं जहां पर आपको लोव्स यानी ब्रेड मिलती हैं खाने के लिए। क्लियर हुआ? तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया, जो कि चैप्टर में और कुछ नहीं है, सिर्फ इतनी सी बात है, आपको गोवा के बारे में, वहां के बेकर्स के बारे में बताना था, ठीक है। अब मैं 2-3 क्वेश्चंस आपसे जनरली पूछूंगा और आपको बस मुझे बताना है, गोवा में जो ब्रेड्स बनती थी पहले बड़ी वाली, उन्हें क्या बोलते हैं? लोव्स। बच्चों के लिए क्या बनता है? बैंगल्स। अच्छा, जो लोग बेकर्स थे, जो बनाते थे, उनको क्या बोलते हैं? पैडर। उन्हें बोलते हैं पैडर। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे इस चैप्टर के, ठीक है। अब जब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे तब इन्हीं पैडर्स के बारे में और डिटेल से जानेंगे, ठीक है। आज पहले पार्ट में सिर्फ इतना ही है कि अ बेकर फ्रॉम गोवा ये है क्या। अच्छा, इस चैप्टर से आपको मैक्सिमम बहुत ज़्यादा 10 to 15 MCQ क्वेश्चंस मिलेंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे, लेकिन उससे पहले इसकी समरी को प्रॉपर तरीके से ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आपको समरी समझ में आ जाएगी तो फिर आप सारे चैप्टर को अच्छे से कंक्लूड कर पाएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। तो कैन वी एंड द सेशन विद अ स्माइली? तो ब्रिंग स्माइल ऑन योर फेस।